अभी तक आपने इन नोटिफिकेशन को अप्लाई नहीं किया है तो अगर एलिजिबल है, इंटरेस्टेड है तो इन नोटिफिकेशन को जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए ताकि इसका वक्त खत्म होने से पहले आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकें। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन उत्तर प्रदेश की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज की गई हैं जो जूनियर एडेड टीचर के लिए जो 1894 पोस्ट के लिए जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट basiceducation.up.gov.in पर और इसकी लास्ट डेट 5 दिसंबर है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि SAIL की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज की गई हैं जो मैनेजमेंट ट्रेनीज के लिए जो 124 पोस्ट के लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज नोटिफिकेशन रिलीज की गई हैं जिसकी सैलरी होगी 50,000 से लेकर अप टू 1,60,000 पर मंथ। और जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, जैसे BE BTech को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट जो sail.co.in पर और जिसकी लास्ट डेट 5 दिसंबर है। रॉयल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज की गई हैं जो टोटल 252 पोस्ट के लिए यानी कि 252 पोस्ट के लिए जो अप्रेंटिसेस के लिए जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, जैसे BA आर्ट्स और BCA BBA BCom BSc BTech BE डिप्लोमा और ITI वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट जो RITS.com पर और जिसकी लास्ट डेट होगी 5 दिसंबर 2025 और जिसके लिए स्टाइफन दिया जा रहा है 10,000 से लेकर 14,000 अप टू 14,000 तक। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन दी गई है जो टोटल 99 अप्रेंटिस पोस्ट के लिए जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं, जैसे एनी ग्रेजुएट या फिर ITI डिप्लोमा BA BCom BSc BTech और BE वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट जो tirchi.bhel.com पर और जिसकी सैलरी 10,560 से लेकर 12,300 तक अप्रेंटिस स्टाइफन दिया जाएगा और जिसकी एज 18 साल से लेकर 27 साल तक एक्सेप्ट की जा रही है और इसकी लास्ट डेट होगी 5 दिसंबर तक। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज की गई हैं जो टोटल 75 अप्रेंटिसेस के लिए जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं जो ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे एलिजिबिलिटी यहाँ पर होनी चाहिए BSc BTech BE और डिप्लोमा और जिसकी वेबसाइट है ऑफिशियल csptcl.com.co.in पर और जिसकी सैलरी यहाँ पर स्टाइपेंड दिया जाएगा 10,900 से लेकर 12,600 तक और जिसकी लास्ट डेट यहाँ पर 5 दिसंबर 2025 तक रहेगी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन दी गई है टोटल 11 ड्राइवर ग्रेड 1 पोस्ट के लिए जिसकी सैलरी रहेगी 18,000 से लेकर 23,000 पर मंथ तक यानी कि 18,000 टू 23,000 पर मंथ और जिसके लिए कैंडिडेट्स को यहाँ पर एलिजिबल हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे 12th पास जो LMB यानी कि लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस के साथ और 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए जो ऑफिशियल वेबसाइट जो iitj.ac.in पर और जिसकी मैक्सिमम एज 50 साल एक्सेप्ट की जा रही हैं और जिसकी 5 दिसंबर तक लास्ट डेट यहाँ पर अवेलेबल है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज की गई हैं जो 7 पोस्ट के लिए जो ऑफिसर ट्रेनी के लिए जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं, जैसे LLB वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट powergrid.in पर और जिसकी सैलरी रहेगी 40,000 पर मंथ और जिसके लिए एज 28 ईयर्स एक्सेप्ट की जा रही हैं और इसकी लास्ट डेट 12 दिसंबर 2025 तक लास्ट अवेलेबल हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल Info7 हेल्प। अगर आप यहाँ पर न्यू नोटिफिकेशन और अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें और हमारे वर्क को अप्रिशिएट करने के लिए लाइक भी कीजिए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द खत्म हो रही है, अगर आपने उन नोटिफिकेशन को अप्लाई नहीं किया है तो जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए ताकि आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकें। इसके साथ साथ हम यहाँ पर वीडियो में जानेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नंबर ऑफ पोस्ट, सिलेक्शन प्रोसेस और अप्लाई ऑनलाइन के लिंक्स भी। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की तरफ से यहाँ पर जो नोटिफिकेशन दी गई है जो इस तरीके से यहाँ पर ट्रेड अप्रेंटिसेस के लिए पोस्ट दिए गए हैं और जिसकी सैलरी भी यहाँ पर मेंशन की गई है जो स्टाइफंड कंसोलिडेट मिलेगा और ये अप्रेंटिसशिप रहेगी आपको 1 साल पीरियड की जो ईयर 25-26 तक ये यहाँ पर रहेगी जिसका ड्यूरेशन यहाँ पर चलेगा।
और ये वैकेंसीज को यहाँ पर इस तरीके से दिया गया है। फिटर के लिए 35 वैकेंसीज, जिसके लिए 11,040 रुपीज स्टाइपेंड होगा। वेल्डर जो GNE, TIG, MIG पाइप और प्रेशर्स के लिए, वेसल, स्ट्रक्चर, एडवांस के लिए यहाँ पर 13 वैकेंसीज अवेलेबल हैं, जिसकी स्टाइफन 10,560 रुपीज रहेगा। मशीनिस्ट के लिए 5 वैकेंसीज, स्टाइफन 11,040। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के 2 वैकेंसीज, इलेक्ट्रिशियन के 2 वैकेंसीज है, और मैकेनिक जो मोटर व्हीकल के लिए यहाँ पर 1 वैकेंसी अवेलेबल है, और जिसकी सैलरी सबकी 11,040 रुपीज स्टाइफंड मिलेगा। प्लम्बर के लिए 1 वैकेंसी है, जिसका स्टाइफंड 10,560 रुपीज रहेगा पर मंथ के हिसाब से। टोटल ट्रेड अप्रेंटिस के लिए यहाँ पर 59 पोस्ट दिए गए हैं। एज लिमिट जो है 18 साल मिनिमम और मैक्सिमम 27 ईयर्स यहाँ पर एक्सेप्ट की जा रही हैं। और एज रिलैक्सेशन भी एज पर द गवर्नमेंट रूल के हिसाब से दिया गया है। और मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर हाई स्कूल या एंड ITI पास होना चाहिए रेगुलर फुल टाइम कोर्स के साथ। इसके साथ यहाँ पर रिजर्वेशन भी दिया गया है, जो डिफरेंट आपको परसेंटेज के हिसाब से, और PWD कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है। सिलेक्शन मेथोलॉजी जो होगी, मेथोलॉजी वो यहाँ पर मेरिट लिस्ट के हिसाब से सेलेक्ट किया जाएगा कैंडिडेट्स को। और जो भी यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट जैसे apprenticeshipindia.gov.in पर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर आप trichy.bhel.com के जरिए भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जो अप्रेंटिसशिप एप्लीकेशन पोर्टल जो तिरुमायम पर जाकर आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा और सबमिट करना होगा अपना फॉर्म, जिसके लिए डॉक्यूमेंट, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर फोटो, कैंडिडेट सिग्नेचर, 10th स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट, कंसोलिडेटेड मार्क्स शीट, कम्युनिटी आधार कार्ड और कैंडिडेट की प्रोफाइल होना चाहिए। देखते हैं ग्रेजुएट वैकेंसीज, और उसके साथ साथ ये लास्ट डेट यहाँ पर दी गई है। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आना चाह रहे हैं आ रहे हैं, और जैसे कैंडिडेट जो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन या फिर ज्वाइनिंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं ऑन सिलेक्शन, उन्हें यहाँ पर टीए और डेनेस अलाउंस भी दिया जाएगा, और जिसकी लास्ट डेट 5 दिसंबर 2025 है। और देखते हैं डिप्लोमा ग्रेजुएट वैकेंसीज, ये थे ट्रेड अप्रेंटिसशिप अप्रेंटिसेस के लिए। अब देखते हैं ग्रेजुएट और टेक्नीशियन अप्रेंटिसेस। जो ग्रेजुएट अप्रेंटिसेस के लिए यानी कि मैकेनिकल के लिए यहाँ पर ग्रेजुएट अप्रेंटिस की यहाँ पर 1 ईयर की रहेगी, जो 25 से लेकर 26 तक। नंबर ऑफ टेक्नीशियन अप्रेंटिसेस यहाँ पर ट्रेनिंग वैकेंसीज टू बी फिल्ड, यहाँ पर ट्रेनिंग टेक्नीशियन अप्रेंटिसेस दिए गए हैं। जैसे मैकेनिकल में 8 वैकेंसीज अवेलेबल हैं, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में 1 वैकेंसी, इलेक्ट्रॉनिक्स में 1 वैकेंसी, सिविल में 1 वैकेंसी यहाँ पर अवेलेबल हैं, जो टोटल 11 वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसके लिए हाई स्कूल के साथ साथ डिप्लोमा होना चाहिए इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में एज ए रेगुलर फुल टाइम, जो 3 इयर्स का डिप्लोमा यहाँ पर एक्सेप्ट किया जा रहा है। और बैचेस 2023, 2024, 2025 के स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, उससे पहले के स्टूडेंट्स को यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। और देखते हैं ग्रेजुएट वैकेंसीज अप्रेंटिस के लिए। जो यहाँ पर ग्रेजुएट अप्रेंटिस है, उनके लिए भी यहाँ पर 1 साल का ड्यूरेशन रखा गया है। और यहाँ पर मैकेनिकल में ग्रेजुएट यानी कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए मैकेनिकल में 18 वैकेंसीज अवेलेबल हैं, प्रोडक्शन में 12 वैकेंसीज, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 1 वैकेंसी, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 2 वैकेंसी है, सिविल में 1, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 1, अकाउंटेंट जो बीकॉम के लिए 2 जॉब्स यानी कि 2 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। असिस्टेंट HR जो BSc और BA कैंडिडेट्स के लिए 2 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए, ऊपर मैकेनिकल टेक्निकल ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए पास 12th स्टैंडर्ड और ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में चाहिए, जो रेगुलर फुल टाइम 3 इयर्स का फ्रॉम द कैंडिडेट्स इन द लास्ट 3 ईयर्स से ही होना चाहिए, जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हो। अकाउंटेंट के लिए 10+ की इंटर के साथ साथ ग्रेजुएशन जो कॉमर्स में होनी चाहिए, और लास्ट 3 इयर्स के कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट HR के लिए भी 10+2 के साथ BSc और BA होना चाहिए, जो लास्ट 3 इयर्स कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल 29 वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल हैं। छत्तीसगढ़
स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की तरफ से जो यहाँ पर नोटिफिकेशन दी गई हैं जो 75 अप्रेंटिस पोस्ट के लिए, वो इस तरीके से यहाँ पर अवेलेबल हैं। जैसे ग्रेजुएट अप्रेंटिस टेक्नीशियन स्ट्रीम में यहाँ पर टोटल 35 यहाँ पर अवेलेबल हैं। जैसे आपको इलेक्ट्रिकल एंड ट्रिपल ई इंजीनियरिंग में यहाँ पर 30 पोस्ट अवेलेबल हैं और सिविल इंजीनियरिंग में यहाँ पर 5 पोस्ट अवेलेबल हैं। टोटल यहाँ पर 35 पोस्ट अवेलेबल हैं जो ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए, और जिसके लिए स्टाइफंड 12,300 तक दिया जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट में डिवाइड किया गया है जो रिजर्वेशन के हिसाब से। और यहाँ पर ग्रेजुएट अप्रेंटिस जो जनरल स्ट्रीम बीएससी कैंडिडेट्स के लिए जो जिसकी एजुकेशन होनी चाहिए, जो जनरल स्ट्रीम जो बैचलर ऑफ साइंस कैंडिडेट्स के लिए टोटल 25 यहाँ पर अप्रेंटिस पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसके लिए 12,300 यहाँ पर पोस्ट स्टाइफन दिया जाएगा। और यहाँ पर टेक्नीशियन अप्रेंटिसेस के लिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर अवेलेबल है इलेक्ट्रिक एंड ट्रिपल ई इंजीनियरिंग में डिप्लोमा अप्रेंटिस और साथ में डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए टोटल यहाँ पर 10 पोस्ट अवेलेबल हैं। सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए 5 पोस्ट, टोटल 15 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं, जो जिसका स्टाइफंड 10,900 तक यहाँ पर रहेगा पर मंथ के हिसाब से। और जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं और जिसके लिए एलिजिबिलिटी यहाँ पर बीएससी, बीटेक और बीई डिप्लोमा यहाँ बीई और डिप्लोमा यहाँ पर एक्सेप्ट किया जा रहा है। और जो कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर NATS पर भी अप्लाई कर सकते हैं, जो नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम पर, उस पर भी आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर csptcl.co.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर अप्रेंटिस के लिए कम्प्लीटली फ्री दिया गया है, कोई यहाँ पर फीस एक्सेप्ट नहीं की जा रही है। ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए डिग्री इन इलेक्ट्रिकल ट्रिपल ई या सिविल में होनी चाहिए, और बीएससी के लिए बीएससी की डिग्री होनी चाहिए। टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल ट्रिपल ई और सिविल में होना चाहिए, जिसकी लास्ट डेट 5 दिसंबर 2025 लास्ट है। IIT जोधपुर की तरफ से यहाँ पर जो अप्रेंटिस दी गई हैं 11 ड्राइवर ग्रेड ए पोस्ट के लिए, वो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर अवेलेबल हैं, जो टोटल 11 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसके लिए सैलरी रहेगी 18,000 से 23,000 पर मंथ तक, जो ड्राइवर ग्रेड 1 पोस्ट के लिए, जिसके लिए 12 स्टैंडर्ड का पास होना जरूरी है, और इसके साथ साथ LMB या फिर HMB यानी कि लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए या फिर हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए। इसके साथ साथ 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में ड्राइविंग का, और मिनिमम मैक्सिमम जो एज है 50 ईयर्स यहाँ पर एक्सेप्ट की जा रही हैं, और जिसकी लास्ट डेट 5 दिसंबर तक अवेलेबल है, जो अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन iitj.ac.in पर। पावर ग्रिड की तरफ से जो नोटिफिकेशन दी गई हैं जो जिसके लिए टोटल यहाँ पर 7 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं, और ये वैकेंसीज ऑफिसर ट्रेनी जो लॉ के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज की गई हैं, जो वैकेंसी 7 यानी कि 7 वैकेंसीज अवेलेबल हैं, 4 अनरिजर्व में, OBC NCL में 1, ST के लिए 1, SC के लिए 1, और PWC PWD PWBD के लिए 1 यहाँ पर पोस्ट अवेलेबल हैं, जो भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं। जो ऑफिसर्स ट्रेनी लॉ के लिए यहाँ पर अवेलेबल हैं, जो फुल टाइम 3 इयर्स का LLB यहाँ पर क्वालिफिकेशन एक्सेप्ट की जा रही हैं, और 5 इयर्स इंटीग्रेटेड लॉ या फिर LLB कोर्स विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स के साथ यहाँ पर एक्सेप्ट किया जा रहा है, और जिसकी अपर एज यानी कि मैक्सिमम 28 साल यहाँ पर एक्सेप्ट की जा रही हैं। और यहाँ पर कंपेंसेशन जो ड्यूरिंग द पीरियड दिया जाएगा, बेसिक पे 40,000 के साथ IDA और HRA एंड पर्क्स जो 12% ऑफ बेसिक पे ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड के टाइम पे दिया जाएगा, और इसके साथ साथ डेसिग्नेशन एंड लेवल ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन पे यहाँ पर ऑफिसर जो लॉ एट E2 लेवल इन एग्जीक्यूटिव कैडर्स पे पोस्ट किया जाएगा, यानी कि अपग्रेड किया जाएगा। और इसके साथ ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन जब हो जाएगा ट्रेनिंग अपॉन द रेगुलरेशन, कैंडिडेट विल बी अब्सॉर्ब एज ए ऑफिसर बना दिया जाएगा, और जिसकी सैलरी 50,000 से लेकर
1,60,000 अप टू 1,60,000 तक सैलरी मिलेगी। और द सेलेक्टेड कैंडिडेट जो भी है रिक्वायर्ड एग्जीक्यूट सर्विस अग्रीमेंट बॉन्ड उन्हें लिखना पड़ेगा जो 2,50,000 का रहेगा, 5 लाख का रहेगा, और SC ST के लिए और PWD कैंडिडेट्स के लिए 2,50,000 का बॉन्ड लिखना पड़ेगा। और जो करंट CTC मिलेगी ट्रेनिंग के टाइम पे 11 लाख के हिसाब से मिलेगी पर ईयर, और आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ट्रेनिंग हो जाएगी तो 22,50,000 के हिसाब से यहाँ पर सैलरी मिलेगी पर ईयर CTC। और यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी एज पर द रूल्स के हिसाब से दिया गया है। और सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा यहाँ पर मेरिट लिस्ट के हिसाब से होगा, और उसके बाद प्री एम्प्लॉयमेंट पर्सनल इंटरव्यू होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, बिहेवियर असेसमेंट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू एंड प्री एम्प्लॉयमेंट, और उसके साथ साथ प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा यहाँ पर। और जो भी यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं www.powergrid.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। रेलवे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक सर्विस की तरफ से यहाँ जो नोटिफिकेशन दी गई है वो टोटल यहाँ पर जो पोस्ट अवेलेबल हैं वो 252 पोस्ट के लिए यहाँ पर दिया गया है, और जिसकी लास्ट डेट 5 दिसंबर 2025 यहाँ पर रखी गई है। जब तक आप अवेलेबल हैं, आप अगर अप्लाई नहीं किया तो जल्द से जल्द अप्लाई कर सकते हैं। और जो वैकेंसीज को डिवाइड किया गया है वो ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए जो टोटल इंजीनियरिंग डिग्री जैसे BE BTech और BA आर्किटेक्चर 4 ईयर का फुल टाइम डिग्री एक्सेप्ट की जा रही है। टोटल 110 वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल हैं। नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जैसे डिप्लोमा के लिए यहाँ नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए जैसे BA BBA BCom BSc BCA के लिए 3 इयर्स का ग्रेजुएशन एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, जिसके लिए 36 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसके लिए स्टाइफंड 14,000 मिलेगा इंक्लूडिंग DBT ऑफ 4,500 के साथ। और डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए यहाँ पर 49 पोस्ट अवेलेबल हैं, जिसके लिए इंजीनियरिंग डिप्लोमा 3 इयर्स का फुल टाइम इंजीनियरिंग डिप्लोमा एक्सेप्ट किया जा रहा है, जिसके लिए स्टाइपेंड 12,000 पर मंथ के हिसाब से मिलेगा इंक्लूडिंग DBT ऑफ 4,500 के हिसाब से। ट्रेड अप्रेंटिस के लिए यहाँ पर ITI पास होना चाहिए, जिसके लिए 10,000 स्टाइपेंड है। टोटल 57 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। ITI पास आउट फुल टाइम होना चाहिए। ओवरऑल 252 अप्रेंटिस यहाँ पर अवेलेबल हैं, और वो डिफरेंट यहाँ पर अवेलेबल है। सिविल, आर्किटेक्चर, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एंड टेलीकॉम, मैकेनिकल, केमिकल और मेटलर्जिकल में यहाँ पर अवेलेबल हैं इस तरीके से। और जो नॉन ग्रेजुएट है फाइनेंस और HR में अवेलेबल हैं। डिप्लोमा वालों के लिए सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल में यहाँ पर, केमिकल में यहाँ पर अवेलेबल हैं। ट्रेड वालों के लिए सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और अदर ट्रेड्स में यहाँ पर अवेलेबल हैं वैकेंसीज। एज रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से रहेगा। शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट्स को मेरिट के हिसाब से, और रिटर्न टेस्ट या फिर इंटरव्यू में लिया जाएगा। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर 60% रखा गया है, और SC ST के लिए रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 50% मार्क्स यहाँ पर रखा गया है। जो भी यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं apprenticeshipindia.gov.in पर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर NATSeducation.gov.in student-type.php पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से यहाँ पर जो नोटिफिकेशन दी गई है, रिक्रूटमेंट ऑफ 124 मैनेजमेंट ट्रेनी जो टेक्निकल में इन SAIL यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में अवेलेबल हैं। जो महारत्ना CPSC ये कंपनी है, स्टील मेकर ऑफ द नेशंस, जिसके लिए यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट हैं। केमिकल में 5, सिविल में 14, कंप्यूटर में 4, इलेक्ट्रिकल में 44 यानी कि 44, इंस्ट्रूमेंटेशन में 7, मैकेनिकल में 30 और मेटालॉर्जी में 20 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। और पोस्ट जो है यहाँ पर 124 है, जिसमें से अनरिजर्व में 35, OBC की 31, SC के लिए 22, 22 ST के लिए 18, EWS के लिए 8 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। और जिसकी लास्ट डेट अप्लाई की, अपर एज लिमिट यहाँ पर 28 साल एक्सेप्ट की जा रही है एज लिमिट, और PWBD कैंडिडेट्स के लिए 7 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं, और जिसकी लास्ट डेट 5 दिसंबर 2025 तक एक्सेप्ट की जा रही है। अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए। और जो पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए सेम डिसिप्लिन में यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सेप्ट की जा रही हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा, आप यूज टू बी ऑनलाइन एग्जामिनेशन या फिर CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन
यहाँ पर होगा, जो अलग ऑल द पार्ट्स ऑफ इंडिया में यहाँ पर अवेलेबल हैं, सारे स्टेट्स और यूटीज में। और ट्रेनिंग सेक्शन, कैंडिडेट सेलेक्टेड जो होंगे वो ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर प्लेस किए जाएंगे फॉर 1 साल के लिए, और जिसके लिए यहाँ पर सैलरी दी जाएगी मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक्निकल के लिए, जो 50,000 पर मंथ इन द पे स्केल ऑफ 50,000 से लेकर अप टू 1,60,000 तक उन्हें दिया जाएगा। जब वो कंप्लीट कर लेंगे ट्रेनिंग सेक्शन तो उन्हें अपॉइंट किया जाएगा एज ए मैनेजर E1 ग्रेड पर, और उन्हें वहाँ जॉब भी प्लेसमेंट भी मिलेगी, जो 60,000 सैलरी रहेगी अप टू 1,80,000 तक पर मंथ के हिसाब से मिल सकती है। और इसके साथ साथ HRA बेसिक पे के साथ साथ मैंने डेननेस अलाउंस HRA और भी यहाँ पर दिया जाएगा, जिसका करंट अप्रोक्सीमेटली 16 लाख से लेकर 17 लाख पर एनम तक रहेगा। जो अप्लाई करना चाहते हैं sail.co.in पर अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर sailcareers.com पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और जिसकी फीस दी गई है जो 1,050 रुपये फॉर जनरल और OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए, और 300 रुपये फीस दी गई है SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए, जो ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए उन्हें यहाँ पर ऑनलाइन के जरिए यहाँ पर पेमेंट करनी होगी। जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन उत्तर प्रदेश की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन जो दी गई है जूनियर एडेड टीचर्स के लिए, जो 1,894 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। और ये पोस्ट यहाँ पर इस तरीके से मेंशन किए गए हैं। पोस्ट यहाँ देखते हैं नोटिफिकेशन में, टोटल यहाँ पर 1,800 पोस्ट यहाँ पर 894 पोस्ट अवेलेबल हैं, और जिसके लिए आप ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट जो basiceducation.up.gov.in पर अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट टीचर के लिए 1,504 पोस्ट अवेलेबल हैं और हेड मास्टर के लिए 390 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। और एप्लीकेशन फीस जिसकी जनरल और OBC EWS कैंडिडेट्स के लिए 700 रुपये रहेगी, और SC ST के लिए 500 रुपये रहेगी, फिजिकल हैंडीकैप के लिए 300 रुपये रहेगी। और नोटिफिकेशन यहाँ पर लास्ट डेट है 5 दिसंबर तक, और स्कूल प्रेफरेंस सबमिशन 24 से लेकर 30 दिसंबर तक होगा अगर आप स्कूल पर अप्लाई करना चाहते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 11 से 15 जनवरी तक होगा। अपॉइंटमेंट लेटर 30 जनवरी को इशू किया जाएगा। ज्वाइनिंग डेट स्कूल की 15 फरवरी से यहाँ पर रखी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द यूपी एडेड उत्तर प्रदेश एडेड टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम इज मेरिट बेस के हिसाब से होगा। स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन स्टूडेंट कैंडिडेट परफॉर्मेंस इन द रिटन एग्जामिनेशन में जो परफॉर्मेंस होगा वो हिसाब से यहाँ पर दिया जाएगा। और रिटन एग्जामिनेशन होगा कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर 2 पेपर्स के लिए, जैसे जनरल स्टडीज पेपर 1 पेपर 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के हिसाब से रहेगा। जो भी अप्लाई करना चाहते हैं ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।